का झंडा। यजीद जब मर गया तो मक्के, मदीने और हिजाज के जो सारे इलाके थे उन लोगों ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के हाथ पे बैत की थी, जो हज़रत अस्मा के बेटे थे, जनाब सिद्दीक़ अकबर के नवासे थे। वो खलीफा बन गए, अमीर बन गए मुसलमान। दूसरी साइड पे, शाम वाली साइड पे अब्दुल मलिक बिन मरवान बना। उसने ये जो तामीर काबा हुई है ना दोबारा से, जिन बुनियादों पे अब काबा है, इन्हीं बुनियादों पे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने बैतुल्लाह को भी दोबारा तामीर करवाया था। क्योंकि यजीद की फ़ौजों ने जब हमला किया तो बैतुल्लाह के कुछ हिस्से शहीद हो गए, तो जनाब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने इसे भी दोबारा बनवाया। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज्जाज बिन यूसुफ को उनके मुकाबले में भेजा। लड़ाई होने लगी, 5.5 महीने जंग होती रही। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की फ़ौजें, कुछ तो शहीद हो गए लोग, कुछ बिखर गए, आप अकेले रह गए। कहते मेरी 100 साल की बूढ़ी अम्मा, मैं अम्मा से मशवरा करने आया, हज़रत अस्मा से। बच्चे इसलिए बुज़दिल होते हैं कि बाप उन्हें दलेरी सिखाता ही नहीं। कहते 100 साल की बूढ़ी और नाबीना अम्मा, क्यों नहीं बच्चे जहाद के लिए तैयार हो रहे? माएँ कहती हैं शायद घर में रहेंगे तो मौत नहीं आएगी, शायद ही अंदर रहेंगे तो बच जाएंगे। फरमाती 100 साल की बूढ़ी अम्मा से जाके कहा, अम्मा अब तो मैं तकरीबन अकेला रह गया हूँ, क्या करूँ? तो कहते मेरी माँ कहने लगी, हज़रत अस्मा बेटे पहले तो ये बता कि तू हक पे है कि नहीं? कि मैंने कहा अम्मा हूँ तो मैं हक पे। तो कहने लगी जा फिर मैदान में खड़ा हो जा और जाके लड़, जब तक रब को मंजूर होगा तुझे ज़िंदगी देगा। और बेटा याद रख, जिसे शहादत मिलती है उसे भी अल्लाह की मदद के साथ ही मिलती है। शहादत भी अल्लाह की मदद से मिलती है, मैदान में जा। तो कहते मैंने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा ये जो हज्जाज है बड़ा जालिम है, सुना है जब किसी को कत्ल करता है तो लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है, वजूद सारा काट डालता है। तो कहते मेरी अम्मा मेरे कंधे पे थपकी दे के कहने लगी, बेटे बकरे को सिर्फ ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती, जब उस खाल उतारी जाए तो कोई तकलीफ नहीं होती, जब उसका गोश्त बनाया जाए तो कोई। तो बेटे घबराना ना, रहना मैदान के अंदर, देखना मैं तुझे भागता हुआ ना सुनूं। जा मेरा बेटा, अल्लाह तेरी मदद करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं मेरी माँ की गुफ्तगू ने मेरे वजूद को फौलाद कर दिया। फरमाते हैं जज्बा जिहाद मेरी अम्मा ने मेरे सीने में भर दिया। जब मैं निकला मैदान में तो हज़रत अस्मा फिर पुकारने लगी, कहने लगी अब्दुल्ला ये याद रखना कि तुम उसके बेटे हो जिसको मेरे नबी ने अपना हवारी कहा था, और नबी पाक ने तेरे बाप को दुनिया में जन्नत की बिशारत दी थी। और याद रखना कि तेरी दादी मुस्तफ़ा की सगी फुफी थी। और ये भी याद रखना कि तेरे नाना वो है जिन्हें दुनिया सिद्दीक़ अकबर कहती है। और ये भी जहन में रखना कि तेरी खाला वो है जो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा है। बेटा जब मैदान में लड़ना तो अपने ख़ानदानी वक़ार का ज़रूर ख्याल रखना। याद रखना तुम कौन हो, किसके बेटे हो, किसके भांजे, किसके भतीजे, किसके नवासे, ख्याल रखना। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर लड़े और जब शहीद हो गए तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उनकी लाश को चौक में लटका दिया, मक्के के चौक में जहाँ जन्नतुल माला है, उस चौक में उनकी लाश लटकी। 14वां दिन हो गया लाश को लटके हुए। तो अब्दुल्ला बिन उमर गुजरे, फरमाने लगे ये देखो शाह सवार लटका हुआ है, और देखो 14 दिन बीत गए, इसके वजूद से जब भी कोई सूंघता है उसे मीठी खुशबू ही आती है। और अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाने लगे खुशबू क्यों ना आए, इसके वजूद में जो पहली ग़िज़ा गई थी वो मुस्तफ़ा का लुआबे दहन दाखिल हुआ था। 14 दिन गुजर गए। हज्जाज